नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में शामिल कहानी दुनिया का अनमोल रत्न यानी इकाई 7 में जो शामिल कहानी है यूजीसी नेट के, उस कहानी के कथानक और पात्र आदि के बारे में जानेंगे। और अगर आप लोग को संपूर्ण कहानी पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ निकाल कर वो संपूर्ण कहानी पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दुनिया का अनमोल रत्न कहानी इकाई 7 में यह शामिल है और रचनाकार इसके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रकाशन वर्ष 1907 है और जमाना नामक पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। भाषा इसकी उर्दू है। तो दुनिया का अनमोल रत्न का भाषा क्या है? उर्दू है। और सोजे वतन कहानी संग्रह में यह संकलित है, यानी सोजे वतन कहानी जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था 1908 में, उस कहानी संग्रह में यह संकलित है। आलोचकों के कथन, यानी दुनिया के अनमोल रत्न कहानी के पर आलोचकों के मत क्या है कि प्रेमचंद की इस कहानी की यह विशेषता है कि उन्होंने मुस्लिम प्रेमी प्रेम के साथ साथ प्रसंग के माध्यम से देश प्रेम का भाव उत्पन्न किया है। यह कमाल किशोर गोयनका का कथन है। और दूसरा कथन है, दुनिया का अनमोल रत्न कहानी कला दृष्टि से साधारण कहानी है किंतु इसका कथ्य गंभीर है। यह कहानी अरबियन नाइट्स से प्रभावित है। यह कथन निर्मल वर्मा जी का है। तो ये रहा कथन। अब कथानक यानी कहानी के बारे में जानेंगे, उसके कथानक क्या हैं। दुनिया का अनमोल रत्न के कथानक हैं कि दिल फिगार और दिल फरेब के प्रेम को आधार बनाकर राष्ट्रीयता का चित्रण किया गया है। इसमें दो प्रेम, एक प्रेमी और एक प्रेमिका है, जो दिल फिगार और दिल फरेब के प्रेम का वर्णन है पूरी कहानी में। और इस कहानी के आधार पर राष्ट्रीयता का भी चित्रण किया गया है। रूपवती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी के अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। आगे है कि वह सौंदर्य की देवी यानी मालिका का दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बस कर और शानदार कपड़ों में से सज कर आशिक के वेश में मासूमियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। यानी दिल फरेब से इतना प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि महबूब इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। कहानी का नायक दिल फिगार नायिका दिल फरेब से बेपनाह मोहब्बत करता था। दिल फरेब का नायिका दिल फिगार के समझ शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखती है कि वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर आएगा, तभी वह उससे परिणय सूत्र में बंधेगी, और यदि वह खाली हाथ आएगा तो सूली पर लटका दिया जाएगा। यानी दिल फिगार के समक्ष दिल फरेब ने एक शर्त रखी थी कि वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अगर लेकर आएगा तो उसके साथ वह शादी करेगी, अगर वह खाली हाथ आता है तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। दिल फिगार की समझ यह विकट समस्या खड़ी हो जाती है, दुनिया का अनमोल रत्न क्या है? आप लोग बताइएगा, दुनिया का अनमोल रत्न क्या है? वह इससे ले आए तो कहाँ से, कैसे लाए? यह करूं का खजाना या आबे हयात अमृत या फिर खुसरो का ताज या तख्ते व उस शाहजहाँ का सिंहासन या पवरेज की दौलत, इनमें से क्या? यानी करूं का खजाना है या अमृत है या खुसरो का ताज है या शाहजहाँ के सिंहासन या पवरेज दौलत, यह क्या है जो
दुनिया का अनमोल रतन है। यह सोचता है दिल सोचता है कि दुनिया का अनमोल रतन है तो क्या है। वर्षों तक खाक छानने के उपरांत दिल फिगार को एक काला चोर दिखाई पड़ता है जिसे फांसी होने वाली है। तभी काला चोर एक बच्चे को हंसते कूदते देखता है तथा अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाता है और उस बच्चे को प्यार करता है। उसके आंसू की बूंद फिर दिल फरेब को अनमोल रतन के रूप में देता है और शाबाशी देती है, पर उन्हें अनमोल रतन नहीं। यानी उस काले चोर को जो फांसी होने वाली थी, वह बच्चे को देखकर उस स्मृतियों अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाता है और बच्चे से प्यार करने लगता है। जब वह प्यार करने लगता है तो उसके जो आंसू निकलते हैं उसे फिगार दिल फरेब को ले जाकर देता है और पूछता है क्या यह दुनिया का अनमोल रतन है कि नहीं। तो दिल फरेब उसे शाबाशी देती है और अनमोल रतन नहीं मानती है। टूटा हारा दिल फिगार पुनः अनमोल रतन ढूंढने के लिए निकलता है तथा मन में प्रेम की कसक लिए दूसरी बार वह एक सती हुई स्त्री की राख अपने प्रेमिका के समझ अनमोल रतन के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी वह दूसरी बार जब जाता है तो वह एक सती हुई स्त्री के राख को अपने प्रेमिका के समझ प्रस्तुत करता है। दिल फरेब उस राख को आंखों से लगाती और इसे भी बेशकीमती चीज़ मानती है, परंतु दुनिया का अनमोल रतन नहीं मानती। यानी बेशकीमती चीज़ तो मानती है पर दुनिया का अनमोल रतन नहीं मानती। तीसरी बार वह गुलाम और देशभक्त वीर सिपाही के खून का अंतिम कतरा लेकर दिल फरेब के अनमोल रतन के रूप में देती है। दिल फरेब उसका आलिंगन करते हुए खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत के लिए दुनिया की सबसे अनमोल रतन है या चीज़ है। यानी तीसरी बार वह गुलाम और देशभक्त के जो सिपाही खून के कतरा होता है उसे ले दिल फरेब के समझ प्रस्तुत करता है। दिल फरेब उसका आलिंगन करती और दुनिया का अनमोल रतन उसे ही मानती है। तो ये रहा कहानी के सारांश जो दुनिया का अनमोल रतन की कहानी का है। अगर आप लोग को संपूर्ण कहानी पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपूर्ण कहानी का PDF भेज दिया गया है। आप लोग वहां पर जाकर संपूर्ण कहानी को पढ़ सकते हैं। अब कल नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।